अरे आप 1000 प्रश्न पूछो, आप किससे बात कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। बताइए बताइए। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। 6,32,000 गांव है भारत में। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। मैं आज इस पवित्र धरती से ये घोषणा करना चाहता हूँ जी, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत खरीदने वाले तय करते हैं, बेचने वाले, धरती पुत्र की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, क्या पैदा भी कर सकते हो? नहीं, धरती पुत्र पैदा करता है। हमने साधु का चोला पहना है, सूर्य की पहली किरणों को अपने शरीर पर धारण किया है, ये जगत को प्रकाशित करती है। तो हमारा संदेश क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कान बड़े करके। मैं सोशल मीडिया से उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो इस एक शब्द को भी नहीं दिखा पाएगी। बहुत जज्बा चाहिए इन विचारों को दिखाने के लिए। नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है, नरभक्षी है वो, इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। 2000 के अंदर गुजरात के अंदर उसने प्रदीप शर्मा नाम के कलेक्टर को जेल भेजा। वो एक लड़की से इसके संबंध जान गया था। इस चरित्रहीन आदमी के संबंध को जान चुका था वो। डीएम भुज प्रदीप शर्मा आज तक जेल में सड़ रहा है। सॉरी, 2002 में गुजरात में दंगे हुए, अनगिनत लोगों को मौत की नींद उतारा इस नरबख्शी ने एटीएस डीजी वंजारा के माध्यम से। उसके बाद 2020 में दिल्ली पहुंच गए, यहाँ भी यही खेल कर रहे थे, लेकिन देश का दिल है दिल्ली, जागृत हो गए लोग, इसलिए खून की नदियां बहाने से बच गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कच्छ के अंदर हजारों एकड़ जमीन इस नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी की कंपनी को 1 रुपए में टोकन मनी पर दी है। और किनकी दी है? किसानों की। बिना रजिस्ट्री के उनके खाते कैसे चढ़ गई, मैं पूछना चाहता हूँ। 2014 में इसने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किधर गया? नोटबंदी, लड़खड़ाती जीएसटी, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, अयोध्या और ये किसान आंदोलन, ये किसान बिल। वो कहता है कि किसानों के हित में है, तो क्या ये सारे किसान मूर्ख हैं? मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं। खाली एक संस्थान उनका पिट्ठू तोता भारतीय किसान संघ उनके साथ खड़ा है, बाकी सारे संगठन जितने भारत के हैं सब उसके विरोध में हैं। और ये सब इस एक छत के नीचे आकर खड़े हो गए हैं। और ये जो पंजाब और हरियाणा और ये नैरेटिव चला रहा है कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हैं, उसके पीछे भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वजह क्या है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आरोप लगाने का, इसलिए सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। समझिएगा गहराई से बात को आप। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा था एक सपना दिखाकर, बड़ा सपना दिखाकर, क्योंकि अमित शाह वहम का व्यापार करता है, एनसीटीएक्स का। सारी जिंदगी उसने सपने दिखाए हैं लोगों को, और ये तो नरबख्शी उसके साथ मिल गया और ये देश को गुलाम बनाना चाहते ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये देश 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था, 90 साल इसने अपने खून से सींचा आज़ादी को। 1947 में आज़ादी आई, अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने बलिदान दिया उस आज़ादी के लिए। अब ये बड़ा आंदोलन है, ये उससे भी बड़ा आंदोलन है आज़ादी के आंदोलन से। वो तो गोरे लोग थे, सिद्धांतवादी थे। अगर कोई उपवास करता था, कोई अनशन करता था, उनकी बात सुनते थे। इनके तो कान और आंखें दोनों बंद है, ऑडियो वीडियो दोनों बंद है, क्योंकि इनके पास 303 बहुमत है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में भी बहुमत आ गया। इन्होंने अमेंडमेंट किया है कानून में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पुस्तक आप लोग जरूर पढ़िएगा किसी से प्रश्न करने से पहले। रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग कानून की। क्या पंजाब से चला हुआ व्यक्ति भारत में भ्रमण नहीं कर सकता? वो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पे आना चाहते थे तो हरियाणा सरकार कैसे रोक रही है? कैसे गड्ढे खोद रही है? कैसे कैनन चलवा रही है? क्या अधिकार है मनोहर खट्टर को? कौन रोकेगा उसको? भारतीय संविधान क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आप और हम जो जिन्हें चुनते हैं वो कार्यपालिका है, और व्यवस्थापिका ये आपके IAS IPS जो 15-15 लाख बच्चों में से चुन के आते हैं, ये मुखौटा होता है सरकार का।
और उसके बाद उसको अंकुश लगाती है न्यायपालिका। लेकिन ये तीनों ही इस समय इस नरेंद्र, अमित एंड गौतम अडानी कंपनी में तब्दील हो गए हैं। इसलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, ये पुराने ज़माने के आंदोलन भूल जाओ, आप उसका प्रचार मत करो एक नर पिशाच का। 10 में से 8 वक्ता नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी करते हैं। मैं उस ज़माने में कर रहा था जब लोग डरे हुए थे। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा स्वामी हर्षानंद, आपको पता चलेगा मैं कब से उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे तो पता है व्यक्तिगत रूप से वो एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, लेकिन देश की जनता बहुत डरी हुई थी। वो डरी हुई जनता को जगाने के लिए मैं अपना आंदोलन चला रहा था। अब मैं अपने मुख से उस विकृत आदमी का नाम लेना उचित नहीं मानता। चलिए स्वामी जी, देश की सरकार को आज कुंडली की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से? किसको? देश की सरकार को व्यक्तिगत रूप से कुंडली की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर? आपका प्रश्न ही गलत है। सरकार है किधर? वो तो कंपनी में तब्दील हो। सरकार तो है, नहीं है। आप नहीं मानते ना? मैं बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ आपको मीडिया के सामने। सरकार कैसे नहीं प्रमाण दे दी? हाँ, 2019 में उसने क्या कहा पूरे देश में घूम के नरेंद्र ने, क्या आप मुझे वोट करिए, आप एमपी मत चुनिए, मुझे चुनिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। रिकॉर्डेड प्रूफ है, आप गूगल पे सर्च कर लो। आपने अपने एमपी नहीं चुने, आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। यही प्रॉब्लम है। जब आप व्यक्ति को वोट दोगे तो फिर सरकार कौन चुनेगा? आप एमपी चुनते, वो चुनते अपना प्रतिनिधि, तो प्रधानमंत्री चुना जाता तो सरकार होती। ये सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। रागिनी तिवारी का बयान आया है जो किनका? रागिनी तिवारी का। रागिनी तिवारी, ओके। तो 16 तक अगर यहाँ नहीं खाली हुआ, 17 को आके जाफराबाद के तरीके से खाली कराएंगे। हाँ, कराओ ना। मैं तो कह रहा हूँ जो तुम्हें करना कराओ। अगर तुम गोलियां चलाओगे तो सबसे पहले हर्षानंद का सीना छलनी करना पड़ेगा। इतनी पवित्रता का आंदोलन है धरती पुत्रों का, इन पे आप हथियार कैसे उठा लोगे? शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस के साथ साथ उन्होंने जो सेवा का इश्तिहार यहाँ दिखाया है, सारी दुनिया देख रही है। ये भारत का आंदोलन नहीं है, ये दुनिया के तमाम किसानों का आंदोलन है, दुनिया के तमाम उन योद्धाओं का आंदोलन है जो समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। चलिए स्वामी जी, आज एक पंजाब केसरी में खबर आई हुई है, उसमें पाकिस्तानी देश विरोधी लोग एक पूछो। हाँ, साध्वी प्रज्ञा देवी बोल रही है कि ये जो है देश विरोधी लोग हैं, क्या कहना है इसमें? वो तो टेररिज्म में आतंकवाद, आज भी उसके ऊपर केस चल रहा है, महाराष्ट्र में बरी नहीं हुई है वो। आप उसे सांसद बना दो, जनता तो देखो भोली भाली है। जनता को उन्होंने पहले कह दिया था नरेंद्र बाबू ने कि आप मुझे वोट दीजिए, आप मेरे कैंडिडेट मत देखो। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी पीड़ाजनक स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता पेट से सोचती है, सोचने के लिए क्या है? दिमाग है। इस धरती पर सबसे बड़ा क्राइम अगर कहीं है तो वो भारत की धरती पर है, माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। मैं योग का विद्यार्थी हूँ, 64 साल की मेरी उम्र है, 42 साल से इस शरीर को पढ़ रहा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष, दैट्स ऑल। और ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण है, ये बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। अगर ये हम समझ जाएं, हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा, 5 करोड़ रुपए रोज कमाएगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। तो मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोड़कर धान उपजाता है, उसकी कीमत गौतम अडानी तय करेगा। ये नहीं चलेगा और इस सारी व्यवस्था को हम तहस नहस कर देंगे। सारा साधु समाज एकता के सूत्र में बंध कर आएगा। लिख लीजिए आप। स्वामी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आज पंजाब केसरी के अखबार में जाया हुआ है कि एक पाकिस्तानी मंत्री ने यह कहा है कि भारत में जो हो रहा है आज पूरी दुनिया का पंजाबी उससे दर्द में है। पंजाब केसरी जो है अखबार लाला जगत नारायण का था जी, आंदोलन के कार्यकर्ता थे, वो शहीद हुए हैं। उसका बेटा था रमेश नारायण, फिर उनके बच्चे जो Z+ लेके घूमते थे। मैं पर्सनली जानता हूँ, कलम रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, बिकेगी नहीं। फिर आप एक राजनीतिक दल में जब आप खड़े हो जाते हो, जैसे जी न्यूज़ का मालिक है, एक राजनीतिक दल का राज्यसभा सदस्य बन गया, अब आप उससे अपेक्षा करो कि न्यायपूर्ण खबरें देगा, वो देगा? अरे सारा नैरेटिव वही चलाएंगे जो सत्ता चाहती है, और सत्ता एक आदमी ने अपने हाथ में केंद्रित कर ली है। इस सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करो आप सोशल मीडिया से। मैं उम्मीद करता हूं कि उस गोदी मीडिया को छोड़ करके इस सोशल मीडिया की ताकत को बढ़ाओ। आपको मौका है, आपको अपनी ताकत को बढ़ाने का मौका है, आप उसको नष्ट क्यों कर रहे हो? आप नई चीज़ें लाओ ढूंढ ढूंढ करके कि ये कह रहे हैं आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है। ये दिखाओ ना, हम सब पाकिस्तानी, बताओ ये प्रमाण पत्र देने वाले कौन है? ये हमें प्रमाण पत्र देंगे? हमने कांग्रेस के शासन में अनगिनत मुकदमे झेले, मैं RSS का प्रचारक रहा हूँ, रिकॉर्डेड। ये क्या काटेगा मुझे? बंदा बैरा की शाखा चलाता था, ये मेरे सामने बैठकर नरेंद्र मेरे भाषण सुनता था। कुशाभाऊ ठाकरे, बाबा साहब नातोजी, ऐसे विद्वान लोग हमारे बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। ये क्या हमें ज्ञान देगा ये कल का? हम इससे बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। हम किसानों के साथ इसलिए खड़े हैं कि किसान भारत की आत्मा है।
और उसकी आवाज़ देने की आपने देखा यहाँ हमारे साथ